अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में नाज़िया मलिक आपके साथ। और नाज़रीन, आज एक और टॉपिक, अगेन वही टॉपिक जो आपके घर पे मौजूद है। हम वही बात करते हैं जो आपके घर पे मौजूद होती है असल में, लेकिन क्या है कि हम थोड़ा एंटरटेनमेंट की खातिर उन बातों को भूल जाते हैं। आज जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक कि जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। आपके आने वाली जिंदगी में क्या क्या मसाइल आने वाले हैं उनको भी ये बदल सकता है, जो हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं। और वो होते हैं कि हम, जैसे कल मैंने जो स्टार्ट लिया था, आगाज लिया था, मैंने यही कहा था कि जब भी जहां पर शादी की बात हो, देखिए शादी एक ऐसा सिलसिला है जो आगे आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। बिल्कुल जिंदगी इंसान की बदल जाती है, एक नई जिंदगी शुरू करता है। तो यहाँ पर जो स्टार्ट लिया वो लिया अल्लाह के नाम से। अब लोगों को बताना जरूरी है कि एक्चुअली शादी किस चीज का नाम है और किस तरह से आगे अपनी जिंदगी गुजारनी है। उसके बाद ये कि जब रिश्ते आते हैं, रिश्ते आपने देखे आगे अपनी पसंद का कहीं पर फैमिलीज रिश्ता करते हैं, और उसके बाद बात आती है शादी की। अब जी शादी की बात, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा रिलेशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर बात करते हैं कि जी हमारे स्टेटस की बात हो, स्टेटस जैसा होना चाहिए, या फिर यह है कि लड़की वाले जो हैं वो कितना खर्चा कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत सी चीजें, इवन रिश्ता देखते वक्त भी लोग ये देख रहे होते हैं। वो घर जाते सबसे पहले नोट करते हैं, इसका घर ऐसा बना चाहिए, शादी ऐसे करेंगे, अच्छा ये इनका टेस्ट ऐसा है। तो मतलब वो लड़की को भूल जाते हैं, वो लड़की के टेस्ट और घर वालों का टेस्ट या लड़के वालों का ये देखते हैं कि उनका टेस्ट क्या है। वो सब इसलिए कि पहले वो ये देख रहे होते हैं कि जी शादी में ये कौन कौन सी रसूमात करेंगे, कैसे ये जो है पूरी शादी करेंगे, ये अच्छी शादी करेंगे या फिर इसमें शादी में खाना कैसा, ये मतलब ये बातें इंसान के जहन में घूम रही होती है। अब बात आती है जब शादी की, जब शादी होने वाली होती है, तो उस वक्त माँ बाप जो है, चाहे वो लड़के वाले को लड़की वाले को, और लड़का खुद अपने लिए, और यहाँ पर बात आती है कि जी अब रसूमात की, कि अब जी कौन कौन से ओकेजन्स होने चाहिए, कौन कौन से रसूमात होनी चाहिए, क्या क्या खर्चा आएगा, क्या क्या इसमें फजूल खर्चियां भी आएंगी, वो भी इंसान बीच में ऐड कर देता है। उस वक्त बिल्कुल नहीं सोच रहा, ये सोच रहा था कि फलाना क्या सोचेगा, अरे हमारे फैमिली वाले खानदान पूरा देखना होगा, ऐसी शादी होनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी फजूल खर्चियां और शादी की रसूमात होती है जो जरूरत नहीं होती जिनकी, लेकिन फिर भी वो रसूमात जो हैं वो शादी में लाई जाती हैं या की जाती हैं। अब यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो दिखावे की खातिर कर्जे ले लेकर शादी करते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि वो अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन अब ये देखें कि वो पैसा कहाँ कहाँ और काम नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर यही बात आ जाती है कि देखते 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 ये इतना सिलसिला चल चुका है कि अब इसकी रोकथाम तो बड़ा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन ये कि एटलीस्ट हम अवेयरनेस दे सकते हैं इस बात से कि कहाँ पर इंसान किस तरह से अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकता है। इट्स नॉट ओनली कि आप जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा एथिक्स की बात भी आ जाती है, थोड़ा सा इंसानियत की बात भी आ जाती है, बहुत सी और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो आज हम शादी की गैर ज़रूरी रसूमात और फजूल खर्चियों पर ही बात करेंगे कि वो क्या क्या होती है, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। कई लोग इस वक्त इत्तेफाक की बात है कि सबने एक साथ ही जो है चैनल्स ने शुरू किया कि रसूमात के साथ भी शुरू कर लिया, और किसी ने जो है वो तैयारियों के साथ भी शुरू कर लिया। और हम जो है यहाँ पर आपको हर लेवल की बात कर रहे हैं। हम ये भी बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जो रस्में इंपॉर्टेंट है वो करनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको किस तरह से हम निकाल सकते हैं अपनी लाइफ से। तो आज का मौजू यही रहेगा, और जो हमें इस वक्त देख रहे हैं हम यही उनको बताना चाहेंगे। एक तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन सी फजूल रस्में जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, और लोगों को दिखावे की बजाय एक अच्छी जिंदगी, एक आगे की अच्छी अज़वाजी जिंदगी जो अच्छी गुजरे, उस पर ज्यादा जो है फोकस करना जरूरी है। तो अभी है कि कुछ लोग हमें भी देख रहे होंगे, कुछ लोग हमें देखकर भी इस चीज से कहेंगे कि हाँ ये ज्यादा सही है, कुछ लोग सिर्फ नाच गाने को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हर एक का अपना अपना एक लेवल है, लेकिन जहां पर हमारी बात है, हम ये आपको चाहते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर करके, और जहां पर आप जिस डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं कि किस तरह से अब ये शादी होगी। कई लड़के तो इस बात से भाग ही जाते हैं कि शादी ही नहीं करनी है क्योंकि इतना फजूल खर्चियां कौन करेगा। तो ये सब बातें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। इसका कसूरवार कौन है, यहाँ पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं जो जिनकी वजह से ये सारी सिचुएशन गड़बड़ होती जा रही है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, हमारे साथ ऑडियंस भी होगी, और हमारे साथ आप लोग भी होंगे। तो आप लोग के सवाल होंगे, आप लोग तैयार रहिएगा हमें सवाल करने के लिए। हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान।
खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं शादी में फजूल खर्ची और रसूमात ऐसी जो हमारे इस्लाम में जिनका कोई तस्वुर भी नहीं है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ इसी हवाले से गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी हमारे मुल्क के अजीम डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ ड्रामास इकबाल लतीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बड़ा जरूरी था आपका यहाँ आना। हाँ, मौजूद की वजह से मैंने सोचा कि शायद मेरी शमूलियत से शायद मुझे कुछ सुनने का, आप लोगों से सीखने का मौका मिले, कुछ सीखने का बल्कि सिखाने का मौका मिले। सीखने का जिंदगी का अमल कभी खत्म नहीं होता नादिया। ये बात तो है, लेकिन ये कि आप जैसी पर्सनैलिटी से नेचुरली हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते चले आएंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है आज, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर इमरान इज अ माइंड साइंसेज स्पेशलिस्ट। और आज फिर कोई एक और अहम बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो ये कि आपको कान धरना जरा सा जरूरी है, तो हमारे साथ ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक, खैरियत से? ठीक ठाक। और हमारे साथ डॉक्टर सोबिया मौजूद है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये आज बताएंगी कि क्या क्या दिमागी अमराज बन जाते हैं शादी जब करीब आती है। सबसे ज्यादा माएँ जो है वो शादी के बाद परेशान होकर बिस्तरों पर पड़ जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि इतना खर्चा, इतनी चीजें, इतनी रसूमात होती हैं कि इंसान जो है वो कहाँ कहाँ से पैसों की कलेक्शन कर रहा होता है। और जिन लोग पास होते भी है वो कितने लोगों पर बुरा असर डालकर उस शादी को जाते हैं। तो इन सब बातों बात करेंगे। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है और इन सब से भी बात करेंगे। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं शादी पर जो फजूल रसूमात होती हैं और उन पे कितने कितने खर्चे आते हैं, कितने कितने पैसे जाया हो रहे होते हैं। तो अभी हम ब्रेक से पहले बात यही कर रहे थे कि शादी की ये रसूमात के एक तो लोगों का जो माइंड सेट बन चुका है, ये क्यों बना है, और स्पेशली जो लोग इस वक्त इसकी तरफ डाइवर्ट भी आ रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, फिल्में आती हैं, लोग बहुत ज्यादा उनकी तरफ ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर ये बुरी चीज है तो फोकसिंग क्यों हो जा रही है, या फिर लोग इतना ज्यादा। और अगेन वही चीज के 2-3 ओकेजन होते हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन होगा या फिर कोई मतलब फर्स्ट फैमिली नहीं होगी तो वो कहेंगे जी हम मेहंदी पर चले जाते हैं। मेहंदी चीज की जो है ना कि इस चीज की काउंसलिंग करना, ये इस बारे में बताना, वही कि हमने जो शुरुआत की कल भी हमने वो अल्लाह के नाम से शुरू की कि अल्लाह के नाम से हमेशा शुरू करना चाहिए। जब आप बेटी को या बेटे के रिश्ते भी आ रहे हैं तो उनके दिमाग में ये चीज डालनी है कि बेटा आपको आगे जिंदगी कैसी गुजारनी है। यहाँ पर ये चीज, अच्छा एक अभी मतलब सामने मेरे बहुत सारे किस्से आते हैं, और एक किस्सा ऐसा भी सामने आया था जिसपे एक मैंने कहा कि भाई हाँ, इसमें जो इतना ये हंगामे हो रहे हैं, अगर एक कुरान का दर्स हो जाता और उस पर आप लोगों को बुलाकर खाना खिला दो कितना अच्छा होता। तो ऑनेस्टली मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का ये सुनकर कि वहां पे ये कहा जाता है कि लोग बोर हो जाएंगे। बात कर रहे हैं कि शादी पे कौन कौन सी रसूमात होनी चाहिए, कैसी रस्में होनी चाहिए। थोड़ा सा हमने आपको शुरू में बताया कि कौन कौन सी रस्में होनी चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रसूमात है जिनका सख्ती से ख्याल रखना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी रस्में और फजूल खर्चे जिन्हें नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी फजूल खर्चियों पर आएंगे इमरान साहब, जरा हम बात कर रहे हैं कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सारा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, और सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी, आज आप बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये यार, बस मैं क्या करूँ। हाँ, और आप मैं आपके जो आपका जो यही चीज जो है ना, ये हम देखते हैं कि हमारी जो रसूमात हो रही है उस पर भी इनसिक्योरिटीज ही आ रही होती है। जहाँ पर बात आती है कि शादी पे इतना खर्चा आ रहा है, अगेन वही वाली चीज के लड़का शादी डिले कर रहा होता है कि मुझे बहुत सारी रसूमात करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से शादियां भी अब लेट होने लगी, इवन लड़कों की और लड़कियों की दोनों। जी मैं हमारी सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं जो फजूल खर्ची जो कर रहे होते हैं शादी के दिनों में, ये फजूल खर्च है, इसको खत्म करना चाहिए। इसके बजाय आप कोई और प्रोडक्टिव काम की तरफ लेकर आ जाए उस पैसे को। और जिसके देखा देखी कई ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो इस वक्त शादी के बगैर हैं और वो पैसे जमा कर करके, इकट्ठे कर करके ही जो है टाइम गुजार रहे हैं इतना। तो हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
जब भी हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते कि कौन सा टॉपिक लेकर आएंगे, तो जब तक हम लोग सब मिलकर, ऑनेस्टली ये शायद मेरे भी जहन में टॉपिक ना आता अगर मैं भी ये सोच रही होती कि नहीं कल को मैंने खुद ये चीज करनी है, तो मैं इतनी इस चीज के खुद अगेंस्ट हूं कि कोई भी फजूल रसूमात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस पे कितना खर्च आता है, कितने लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, और आज अगर मैं करूंगी तो मेरे देखा देखी कितने और लोग करेंगे। मेरी दोस्त की एक शादी आई थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी मेहंदी नहीं रखी थी, उन्होंने एक अच्छी सी शादी और एक अच्छा सा वलीमा रखा, जिससे पहले था मैंने बताया ना दर्स रखा था, और दर्स में सब जो लोग जमा हुए थे उनको ये चीज की काउंसलिंग हुई कि शादी किस तरह से गुजारनी है, कौन सा तरीका है, भाई आपने आगे जिंदगी गुजारनी है, सास के साथ कैसा बिहेवियर, आपने अपने फैमिली वालों के साथ कैसा बिहेवियर, इवन आप लड़के लड़की दोनों को समझाने का। तो खैर ये एक ओकेजन होता है जिसे लोग भूल जाते हैं, बिल्कुल इस ओकेजन को तो बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन बाकी सब चीजों पर ज्यादा सोच रहे हैं। अच्छा, अब इसकी डॉक्टर इरमान आपका सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है, लेकिन आप इस चीज के खिलाफ, और आपने कहा कि मैंने जो भी हम टॉपिक लेकर आते हैं उसमें आप कोई ऐसी चीज जो है वो एडिशनल नहीं करेंगे, तो फिर क्या जब लोग आपसे बात करते हैं या बात करेंगे तो उस पर आपका जवाब क्या होगा? किस तरह से लोगों को ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मतलब दिस इज ऑल फजूलियात नहीं करना? देखिए बहुत